गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पुरुषोत्तम आपके सामने आज फिर से हाजिर हूँ अपना नया एपिसोड लेकर, एपिसोड नंबर 2। तो दोस्तों, एपिसोड नंबर 1 जो हमारा था वो आप सभी लोगों ने बहुत लाइक किया, बहुत से लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया है और बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मैंने पढ़े हैं, जिनका जवाब भी मैंने देने की कोशिश की है। एक आध व्यक्ति को जो भी लगा मुझे मुनासिब, मैंने उसको वो जवाब भी दिया है। उसके अलावा एक और चीज़ मैंने नोट की है कि कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली कॉल किया है, क्योंकि मेरा फ़ोन नंबर नीचे चलता है, स्क्रॉल होता है, तो उस फ़ोन नंबर पे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है और सेकंड एपिसोड की डिमांड की है। तो आज फिर से मैं दोबारा से सेकंड एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप लोगों का, जो आपने मेरी पहली वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। और यही गुजारिश आपसे फिर से है कि अगर सेकंड एपिसोड भी आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने उन दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जिनको वाकई में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग अपना काम आगे बढ़ाएं, सबसे पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि हम लोगों का एक इंस्टीट्यूट है जो रोहतक शहर में है, हरियाणा में, और जिसका नाम है इंग्लिश प्लेनेट। तो इंग्लिश प्लेनेट के नाम से हम लोग अपना इंस्टीट्यूट एक रन करते हैं, जहाँ पे हम लोग आइल्स, टॉफेल और पीटीई इसकी भी हम लोग वहाँ पे लोगों की प्रिपरेशन करवाते हैं, जिन लोगों को विदेश जाना होता है। और उसके अलावा कॉम्पिटेटिव इंग्लिश की, ग्रामर की हम लोग तैयारी करवाते हैं। फिलहाल हम लोग सिर्फ स्पोकन की बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत है आइल्स, टॉफेल या पीटीई की, या उसके अलावा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा है, तो उसका स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूशन पे। और अगर आपको लगता है कि जी मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ, तो आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, उसका भी हमारे पास प्रावधान है। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि जी मैं ऑनलाइन भी नहीं इतना टाइम दे पाऊंगा, कभी कभी फुर्सत होता हूँ, उस टाइम आप ऑनलाइन नहीं होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसी तरीके से हमारा वीडियो देखते जाइएगा और लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही हम लोग अपना नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करते हैं, आपके पास घंटी बज जाएगी, आपके पास हमारा वीडियो पहुंच जाएगा और आप आसानी से उसे देख सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात रही थी इंस्टीट्यूशन की। फिलहाल हम लोग बातचीत करते हैं अपने आज के एपिसोड की। तो पिछले एपिसोड में दोस्तों हम लोगों ने सीखा था वो काम जो मैं करता हूँ, मैं मीन्स आई, और आई के बाद हम लोगों ने एक फॉर्मूला यूज किया था आई एक्शन। आई एक्शन मीन्स वो काम जो मैं करता हूँ, जो काम मैं नहीं करता हूँ आई डोंट एक्शन। सवाल पूछेंगे तो डू यू एक्शन। तो दोस्तों, आपने एक चीज अगर नोट की हो कि हम लोगों ने आई का जिक्र किया है, यू का जिक्र किया है, परंतु ही, शी या इट या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम, उसका तो हम लोगों ने जिक्र नहीं किया है। क्यों नहीं जिक्र किया है? क्योंकि ही, शी, इट ये जो होते हैं, ये होते हैं थर्ड पर्सन। भाई, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहला आई, सबसे पहले हम लोग जो महत्वता देते हैं वो देते हैं आई को। उसके बाद सेकंड पर्सन मेरे लिए कौन हुआ? जिस व्यक्ति से मैं बातचीत कर रहा हूं, जो मेरे सामने खड़ा है, मतलब कि यू। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे उस व्यक्ति के बारे में जो हमारी बातों का शिकार होता है, यानी कि वो व्यक्ति जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। वो व्यक्ति ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। अगर वो पुरुष है तो ही, और अगर वो महिला है तो शी। और ही या शी के साथ थोड़ा सा भेदभाव रहता है अंग्रेजी भाषा में। वो क्या रहता है कि हम लोग ही या शी के साथ जब भी कभी एक्शन लगाते हैं, यानी कि जब भी ही और शी के साथ हम लोग एक्शन लगाएंगे, तो वो सिर्फ एक्शन ना होके उसके साथ हम लोग एस या ईएस इन चीजों का भी प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मैं काम करता हूं तो आई एक्शन, आप काम करते हो तो यू एक्शन, और वो अगर कोई काम करता है तो ही एक्शंस, यानी एक्शन के साथ एस या ईएस ये भी हम लोग जोड़ देंगे, और उसके साथ ही या शी का काम कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं खेलने की, तो मैं खेलता हूं आई प्ले, आप खेलते हो तो यू प्ले, और ही या शी अगर खेलता है तो ही प्लेज। प्लेज मैंने क्यों कहा है? क्योंकि प्ले के बाद हम लोगों ने उसके साथ एक एस भी जोड़ दिया है। अगर मैं सुबह जल्दी उठता हूं, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैं जल्दी उठता हूं, आई गेट अप अर्ली।
आप उठते हो तो यू गेट अप अर्ली, और अगर वो जल्दी उठता है तो ही गेट्स अप अर्ली। तो एस जो हम लोग लगाएंगे वो लगाएंगे गेट के साथ। क्यों लगाएंगे? क्योंकि गेट जो है वो यहां पे एक्शन का काम करता है। अगर मैं कॉलेज जाता हूं तो आई गो टू कॉलेज, आप जाते हो तो यू गो टू कॉलेज, वो कॉलेज जाता है तो ही गोज टू कॉलेज। गोज क्यों लगाया मैंने? क्योंकि गो जो है वो एक एक्शन होता है, और हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि ही या शी के साथ हम लोग सिर्फ एक्शन नहीं लगाने वाले हैं, एक्शन के साथ हम लोग एस या ईएस ये भी लगाएंगे। तो अब हमारा कंप्लीट फॉर्मूला क्या हुआ कि ही गोज टू कॉलेज। अब जैसे अगर मैं बात करता हूं मेरे घर में मेरी मदर की, भाई मेरी मदर जो है वो सुबह सुबह जल्दी उठती हैं, तो माय मदर गेट का एस लगा देंगे, गेट्स बन जाएगा, तो माय मदर गेट्स अप अर्ली। उसके बाद वो क्या करती हैं कि जी मेरी मदर दांत ब्रश करती हैं, तो माय मदर ब्रश, और ब्रश के साथ हम लोग लगाएंगे ईएस, तो ये बन जाएगा ब्रशेस। माय मदर ब्रशेस। अब वो किसके दांत करती है? मेरे दांत तो ब्रश करती नहीं है, खुद के करती हैं, तो माय मदर ब्रशेस हर टीथ। उसके बाद मेरी मदर जो है वो धोती है मुंह। मैंने खुद मुंह धोया था तो हम लोगों ने क्या यूज किया था? आई स्प्लैश माई फेस। मैं फेस स्प्लैश करता हूं तो आई स्प्लैश माई फेस, आप करते हो तो यू स्प्लैश योर फेस। वो अगर मेरी मदर अपने दांत अपना मुंह धोती हैं तो माई मदर स्प्लैशेज हर फेस। फिर वो कहीं पे जाती हैं तो गो, और गो के साथ ईएस लगा देंगे तो वो बन जाएगा गोज। अब मेरी मदर क्या करती हैं? वो जाती है टेम्पल, तो माई मदर गोज टू टेम्पल। फिर मेरी मदर गॉड को प्रे करती हैं, तो माई मदर प्रेज टू गॉड। उसके बाद वो वापस आती हैं, शी कम्स बैक। अब वापस आके वो क्या करती हैं? फिर वो जी घर में झाड़ू लगाती है, साफ सफाई करना जरूरी है, सीधी सी बात है। तो माई मदर स्वीप, स्वीप होता है झाड़ू लगाना, तो स्वीप के साथ हम लोग एस भी जोड़ देंगे, तो माई मदर स्वीप्स द फ्लोर। अब झाड़ू लगाने के बाद पोछे की भी आवश्यकता है, तो अब मेरी मदर क्या करती हैं? शी मोप्स द फ्लोर। उसके बाद खाना प्रिपेयर करती हैं। ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट लगा सकते हो, लंच है तो लंच लगा सकते हो। अगर वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हैं, कोई भी चीज है बनाना, खाने पीने की चीजें तैयार करना मतलब प्रिपेयर, तो माय मदर प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट। लंच बनाती हैं तो माय मदर प्रिपेयर्स लंच। अब क्या है कि जी ब्रेकफास्ट या लंच प्रिपेयर भी कर दिया है। अच्छा, अगर सब्जियां काटती हैं तो काटने को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कट। बिल्कुल सही है, परंतु सब्जी को सिर्फ कट करने से काम नहीं चलेगा, उसके हम लोगों को छोटे 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 ढेर सारे टुकड़े करने पड़ते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे चॉप। तो माय मदर चॉप्स वेजिटेबल्स। फिर वो आटा भी गूंथती हैं। अक्सर लोगों के सामने समस्या आती है कि आटे गूंथने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो आटा गूंथना होता है नीट द डफ। तो मेरी मदर क्या करती हैं जी? वो आटा गूंथती हैं, तो शी नीड्स द डफ। उसके बाद खाती हैं, ब्रेकफास्ट करती हैं या लंच करती हैं, तो वही वाला फिर से काम, शी टेक्स लंच या ब्रेकफास्ट। अगर वो जाले साफ करती हैं तो शी क्लीन्स द वेट्स। उसके बाद घर की साफ सफाई करना, हालांकि जो सभी लोगों का काम होता है, पर अक्सर हम लोग ये काम अपनी मदर पे छोड़ देते हैं, क्योंकि और स्पेशली अगर बॉयज की बात करते हैं तो बॉयज थोड़े से इस मामले में निकम्मे रहते हैं, तो माफी चाहूंगा मैं अगर किसी को बुरा लगता है तो। अदरवाइज अक्सर मैंने देखा है कि घर की साफ सफाई का काम या झाड़ू पोछे का काम हम लोग घर की महिलाओं पे छोड़ देते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। अब मेरी मदर क्या करती हैं जी? वो घर की साफ सफाई करती हैं, तो शी डू द डस्टिंग। परंतु डू अकेला नहीं आएगा, क्योंकि डू जो है वो यहां पे काम करता है वर्ब का, तो अब डू के साथ ईएस लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? शी डज द डस्टिंग। कपड़े वॉश करते हैं, शी वॉशेज क्लोथ्स। कपड़े आयरन करती हैं तो शी आयरन्स द क्लोथ्स। अब जितने भी काम हैं
जो कोई भी व्यक्ति करता है, मैं करता हूं आई एक्शन, आप करते हो तो यू एक्शन, ही शी, अगर उनमें से कोई काम करता है तो ही या शी के साथ, इन सभी कामों के साथ हम लोग लगा देंगे एस या एस, यानी कि ही शी एक्शंस। अब ये जो एस या एस लगाएंगे, ये हम लोग सिर्फ ही या शी के साथ नहीं लगाएंगे, ये हम लोग लगाएंगे किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर काम करता हूं तो आई एक्शन, परंतु अगर मैं मेरा नाम बताऊंगा कि जी पुरुषोत्तम ये काम करता है तो पुरुषोत्तम एक्शंस। अगर यहां तक बातें क्लियर हैं तो दोस्तों अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो ये तो काम हुआ कि वो थर्ड पर्सन करता है, और अब हम लोग डिस्कस करते हैं वो काम जो ये तीसरा व्यक्ति नहीं करता है। तो नहीं करने के लिए हम लोगों ने पिछली बार भी डिस्कस किया था डू नॉट, परंतु क्योंकि थर्ड पर्सन है और एस या एस की भी हमें जरूरत है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो ईएस है, इस ईएस को हम लोग इस एक्शन के साथ ना लगा के इसको डू के साथ लगा देंगे। तो अब ये डू का बन जाएगा डस। पर फिर से एक चीज आपको ख्याल रखनी होगी, और उस चीज का क्या ख्याल रखना है कि किसी भी सेंटेंस में एस या एस एक बार आएगा और वो हम लोग डू के साथ ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो अब हम लोग यहां पे इस एक्शन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, यानी कि अगर वो खेलता है तो ही प्लेज, और अगर वो नहीं खेलता है तो ही डज नॉट प्ले। प्लेज नहीं करेंगे। अगर प्लेज हम लोगों ने कर दिया तो फिर से हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैं ऑलरेडी डू के साथ ईएस का प्रयोग कर चुका हूं, तो फिर हम लोग इस एक्शन के साथ फिर से अगर एस या एस लगा देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि ही या शी डज नॉट प्ले। अगर वो कहीं पे जाता है तो ही गोज, और नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो। अगर वो इंग्लिश बोलता है तो ही स्पीक्स इंग्लिश, और अगर वो नहीं बोलता है तो ही या शी डज नॉट स्पीक। अब आता है दोस्तों सवाल पूछना। पिछली बार की तरह फिर से मैं फॉर्मूला एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि जब भी हम लोग क्वेश्चन पुट करते हैं तो हमेशा नॉट के साथ जो दिखाई देगा उसको बाहर लेके आएंगे। इस बार नॉट के साथ क्या आया है? डू नहीं बल्कि डज। तो बाहर क्या लेके आएंगे? डज। ये डू लेके आया था मैं, इसके साथ मैंने ईएस लगा दिया है और ये बन गया डज। तो अभी हमारा सवाल फिर से रेडी है, डज ही एक्शन। और क्योंकि मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, हम लोगों ने डू के साथ ईएस लगा दिया है, तो इस एक्शन के साथ एस या ईएस फिर से नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों अभी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल रेडी है। डज ही एक्शन फॉर्मूला यूज करो, जितने चाहो उतने सवाल पूछ सकते हैं। अगर मुझे पूछना हो कि जी क्या वो सुबह जल्दी उठता है, तो फॉर्मूला यही है, डज ही एक्शन, इसको यहां पे यूज करो। डज ही गेट अप अर्ली? अगर हाँ में जवाब है ही गेट्स अप अर्ली, और अगर ना में जवाब है ही डज नॉट गेट अप अर्ली। जी क्या वो दांत ब्रश करता है? तो बिल्कुल वही सवाल पूछेंगे, डज ही ब्रश हिज टीथ? हाँ में जवाब तो ही ब्रशेज, और अगर ना में जवाब तो ही डज नॉट ब्रश हिज टीथ। जी क्या वो अपना चेहरा, अपना मुंह धोता है? डज ही स्प्लैश हिज फेस? ही जरूर लगाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मेरा फेस नहीं स्प्लैश करता है, वो अपना ही फेस स्प्लैश करेगा। तो अब हम लोग क्या पूछेंगे? डज ही स्प्लैश हिज फेस? अगर हां तो ही स्प्लैशेस हिज फेस, अदरवाइज ही डज नॉट स्प्लैश हिज फेस। और ही या शी के अलावा अगर इट भी आता है तो भी हम लोग फॉर्मूला सेम ही यूज करेंगे, डज इट एक्शन। अगर इनके अलावा ही या शी के अलावा आ जाता है किसी व्यक्ति का नाम, नाम में इनटू से अगर मैं बात करता हूं कि जी सलमान खान की, क्या सलमान खान सुबह सुबह जल्दी उठता है? तो डज सलमान खान गेट्स अप अर्ली? गलत है, बिल्कुल सही है, सेंटेंस जो है वो गलत है। अब गलती इसमें क्या है कि डज के बाद हम लोगों ने गेट्स लगा दिया है, तो सही सेंटेंस क्या होना चाहिए? डज सलमान खान गेट अप अर्ली? अगर हां तो जी सलमान खान गेट्स अप अर्ली, नहीं तो मना करो, सलमान खान डज नॉट गेट अप अर्ली। क्लियर है? सही है। अगर आपको लगता है कि जी इस तरीके से
ये जो हमारा फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है, इस तरीके से मेरी एस या ईएस लगाने की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व हो सकती है। अब एक चीज अब भी आपके दिमाग में होगी और जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं की है, वो ये है कि हम लोगों ने सर एस या ईएस तो लगा दिया है, पर ये कैसे पता चले कि किस एक्शन के साथ मैं एस लगाऊं, किस एक्शन के साथ मैं ईएस लगाऊं। इसका भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है, आपको जो भी एक्शन है उस एक्शन को लिखना है। अगर कोई भी एक्शन अगर खत्म होता है सी एच पे आके, फॉर एग्जाम्पल मैं या ही वॉच, WATCH वॉच, तो वॉच के साथ हम लोग लगा देंगे ES। तो जो भी वर्ड CH पे आके खत्म होगा उसके साथ हम लोग लगाएंगे ES। कोई भी ऐसा वर्ड है जो SH पे आके खत्म होगा तो हम लोग उसके साथ लगा देंगे ES। अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जो SS पे आके खत्म होता है तो फिर से लगा दो वहां पे ES। अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जो आपको लगता है कि किसी वोवेल पे आके खत्म होता है तो उसके साथ भी हम लोग लगा देंगे ES। इन चीजों के अलावा जितनी भी चीजें बचती हैं सभी इसके साथ S। यानी आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि हर चीज के साथ S लगता है। अगर S के अलावा ES अगर किसी चीज के साथ लगता है तो वो है ये वाले शब्द जो CH पे, SH पे, SS पे या फिर किसी वोवेल पे अगर इन पे आके खत्म होंगे तो हम लोग ES लगाएंगे, अन्यथा S लगाएंगे। तो ये था दोस्तों हमारा डू और डज में अंतर। अगर आपको लगता है कि डू और डज हमारा क्लियर है, हम लोग अब इसको आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से बोल भी सकते हैं, किसी व्यक्ति के साथ हम लोग इन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं और किसी भी थर्ड पर्सन आपकी फैमिली के किसी भी मेंबर के बारे में, या चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी के बारे में अगर हम लोग कोई भी जानकारी देना चाहेंगे तो हम लोग सिर्फ एस या ES यानी कि ही एक्शंस, और अगर वो काम नहीं करता है तो ही डज नॉट एक्शन। क्वेश्चन पुट करना है डज ही एक्शन। तो ये सभी हम लोग चीजें यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग ही या शी के बारे में बहुत ही आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का सेकंड एपिसोड था। अगर आपको पसंद आया तो फिर से मेरे वही वाले सेंटेंसेस रहेंगे। आप इसको प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कभी कभी ऐसा भी है, मैंने अक्सर देखा है कि लोग शेयर नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जी मैं सीख लूंगा, किसी और व्यक्ति को शेयर करूंगा तो जी वो भी सीख लेगा और मुझ में उसमें फिर अंतर ही क्या रहेगा। तो बिल्कुल गलत बात है। अगर आपका फ्रेंड ज्ञान कभी बांटने से कम नहीं होता है। अगर आपका फ्रेंड भी कुछ सीख लेता है तो मुझे नहीं लगता है कि उसके सीखने से आपके पास जो नॉलेज है वो कम होगी। तो नॉलेज ऐसी बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आज का अपना एपिसोड यहीं पे समाप्त करता हूं। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। धन्यवाद।